हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्यांशी खत्री। होपफुली अगर आपने मेरी पहले की कुछ वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि हाउ आई एंडेड अप क्लियरिंग बोथ नीट एंड जेई मेंस एंड एक ऐसा क्लास 10th का डिसीजन विच लेड मी टू डू दैट। अगर नहीं देखिए तो पहले वो देखो, क्योंकि उससे यू विल गेट टू नो मेरा नीट एंड जेई मेंस का स्कोर। एंड आज हम उसके आगे की बात करने वाले हैं। सो मैंने नीट और जेई तो क्लियर कर लिया, बट उसके बाद मेरे अराउंड जस्ट एक क्वेश्चन घूम रहा था विच वॉज कि वुड आई टेक मेडिकल और वुड आई टेक इंजीनियरिंग। क्या मैं एमबीबीएस करने वाली हूँ या मैं बीटेक करने वाली हूँ। सो ये क्वेश्चन बस मतलब सब लोग मुझसे वही पूछ रहे थे, एंड आई गेस वो लास्ट के कुछ वीडियोस देख के बहुत बच्चे भी मुझसे वही पूछ रहे हैं, आप लोग भी मुझसे वही पूछ रहे हो। सो इस वीडियो में आई टेल यू कि मैंने फाइनली क्या डिसाइड किया। सबसे पहले अगर आपको पता है कि मेरे दिमाग में तो सब क्लियर था कि मैं एमबीबीएस ही करने वाली हूँ, बट जब मेरा नीट का और जेई का स्कोर आया, नीट का स्कोर इट वाज 98.6 परसेंटाइल, जेई का 96 परसेंटाइल। एंड नीट के स्कोर पे अगर आप दिल्ली के एक स्टूडेंट रह चुके हो, कि मुझे एमबीबीएस दिल्ली में कहीं नहीं मिलने वाला था। आउटसाइड दिल्ली आई एम नॉट श्योर। बीडीएस येस ऑफ कोर्स अ गुड कॉलेज, बैंस ऑफ कोर्स, बट क्या मुझे वो चाहिए था? नहीं। मेडिकल वॉज इक्वालेंट टू एमबीबीएस फॉर मी। मुझे एमबीबीएस में ही जाना था, मेरा कोई ऐसा कुछ मतलब नहीं था दिमाग में कि मैं कुछ और चूज़ करूँगी। मतलब मैंने तो इंजीनियरिंग का सोचा भी नहीं था, तुम्हें पता है मैंने क्यों जेई मेंस दिया था। तो आई वॉज़ लाइक, जब मेरा जेई का स्कोर आया था 96 परसेंटाइल, तो आई वॉज़ हैप्पी इनफ, यू गाइज नो दैट अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है। बट अब इस स्कोर से क्या होने वाला है, क्योंकि 98.6 पे मुझे दिल्ली में कुछ नहीं मिल रहा था। मेरा नीट और एमबीबीएस करने का ऑप्शन उस साल क्लोज था। इंजीनियरिंग में 80 परसेंटाइल आने के बाद, क्योंकि आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ प्लान था नहीं कि मैं सोचूंगी। बट क्योंकि वो 80 परसेंटाइल मेरे पास आ गई 96, तो नाउ आई हैव ऑप्शन, तो मैंने वो देखना शुरू किया। बट मुझे ये भी नहीं पता था कि मतलब कैसे, कौन सी ब्रांचेस में क्या क्या डिफरेंस है, क्या पढ़ाई होती है। आई हैड नो आइडिया। मैंने कोई कोडिंग नहीं करी थी। आपको पता है कि मैंने 11th-12th में कोडिंग का कोई सब्जेक्ट ही नहीं था, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ना कोई प्रिपरेशन थी मेरी। तो मुझे कोडिंग की ABCD भी नहीं पता थी। और आई वॉज लाइक, मुझे इंजीनियरिंग के पूरे वर्बिएज भी कुछ स्ट्रीम्स के पहली बार पता चल रहे थे। तो ठीक है, फिर मैंने ऐसा सोच लिया था कि अगर मुझे CSC IT मिल जाती है, क्योंकि मैंने यही 2 वर्ड सुने थे इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट जब मैं क्लास 11th-12th में थी। तो आई वॉज लाइक, अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाती है तो मैं ले लूँगी जेई मेंस, क्योंकि मुझे लगता था यही है सही ब्रांचेस और यही ऑप्शन। अगर ये मिल जाता है तो ये ले लूँगी, नहीं होता है तो अगले साल फिर से आई सेट फॉर नीट एंड मैं एमबीबीएस फिर से प्रिपेयर करूँगी उसके लिए ही, और वो भी दिल्ली में ही। मैं कॉलेजेस क्यों ढूंढना स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे डिसाइड करना था कि क्या मैं जेई के मार्क्स वेस्ट जाने दूंगी कि नहीं, क्योंकि जेई की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी थी। नीट की बाद में होती है। अगर एक बार काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन हो गई तो उसके बाद मेरे जो ये साल के मार्क्स जितने भी आए हैं वो बस वेस्ट जाने वाले हैं। तो आई वॉज़ लाइक ठीक है, जब मैं कॉलेज देखना स्टार्ट किया, मैं ऐसा लग रहा था एक अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। एंड जब मैंने उसे एक्सप्लोर किया इंजीनियरिंग को, आई फाउंड इट कि मतलब ये एक बैकअप प्लान नहीं है भाई। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो मेरे लिए ओपन हो सकती हैं इस स्कोर पे। एंड आई फेल्ट कि ओके, आई एम गोइंग इन द राइट ट्रैक। एंड सडनली बूम, आई गॉट अ कॉलेज where with my percentile I was able to get into IT, and it was Indira Gandhi Delhi Technical University, a good prestigious university in Delhi that is a government BTech college, and I got it. सो अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट्स, लाइक मैंने प्लेसमेंट्स भी पहली बार देखना स्टार्ट किया था कॉलेजेस की, क्या होता है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, एंड कॉलेज के रिव्यूज़। मतलब मैंने बहुत ऑप्शंस कंसिडर करे थे, IPU भी कंसिडर किया था उस टाइम। IPU के सारे टॉप कॉलेजेस मुझे मिल जाते, दैट इज़ ऑल्सो अ गवर्नमेंट कॉलेज, बट जैक में देर आर मल्टीपल कॉलेजेस। फिर मैंने वो देखना स्टार्ट किया तो मुझे ये ऑप्शन बेटर लगा। एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है, नहीं मिल रहा नीट में तो क्या मैं अपना साल बर्बाद करूँ। मेरे पास एंड तक मतलब कोई आंसर नहीं था। मैंने काउंसलिंग भर दी, बट मुझे पता था कि मुझे क्या मिल सकता है, एंड मेरे पास कोई गाइडेंस के लिए भी नहीं था कि कैसे करते हैं काउंसलिंग, कोई आइडिया नहीं था। मैंने भी वीडियोस देखी, बट ऐसा होता है ना, उस प्रेशर में आके तुम कुछ गलती करते हो। तो मैंने भी काउंसलिंग में गलतियाँ करी थी उस टाइम पे। आगे की कुछ वीडियोस में मैं आपको अपनी गलतियों से बताऊंगी कि आपको भी क्या सीखना चाहिए। So finally, my choice, as you guys already know, was engineering.
मेडिकल, आई रियली वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर एनी वेज़, बट आई डोंट नो, मुझे उस टाइम लगा कि आई हैव द ऑप्शन, वाई नॉट ग्रैब इट। मतलब तुम्हारे पास सब ऑप्शन अगर ओपन है तो यू विल पिक द बेस्ट फॉर यू एट दैट मोमेंट। मुझे नहीं वेस्ट करना था वो वाले मार्क्स, एंड आई फेल्ट कि पता नहीं अगर मैं फिर से नीट दूंगी अगले साल, क्या मेरे साथ वापस यही चीज़ हो जाएगी जो इस साल हुई है, क्या मतलब यू नेवर नो। क्योंकि मेरा जो स्कोर नीट में आया था, मैंने आपको बताया था, दैट ईयर द पैटर्न चेंज्ड, क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, और आपको पता है नेक्स्ट ईयर ही नीट में हाफ एन आवर वॉज गिवन फॉर दिस ओनली, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था तो हमें क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, तो तुम्हें टाइम चाहिए राइट वो क्वेश्चंस पढ़ने के लिए, एंड दैट इज़ वेयर I mostly did the blunder, but next year they gave half an hour, and when I saw that next year I was like यार मैं बीटेक कॉलेज में आ गई, अब क्यों टाइम दे रहे हो, पिछले साल दे दिया होता मैं अभी MBBS कर रही होती। बट या दैट इज़ हाउ माई जर्नी वॉज। आई बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट दिस मेरे चैनल पे, मैं बहुत चीज़ें डिस्कस करूँगी अपनी लाइफ के बारे में, एंड अब मैं करेंटली क्या कर रही हूँ। सो अगर आपको मेरे बारे में जानना है एंड मेरी एडवाइस, you feel it relatable enough, you feel my life or the story that I'm telling is relatable enough, please do subscribe. And yeah, there's a shorts channel as well जहाँ पे मेरी current life कि मैं कैसी लाइफ स्टाइल जी रही हूँ and what I'm doing, वो सब भी आपको shorts में पता चलता रहेगा. So it's like a mini vlog, so do subscribe and I'll meet you in the next video. Bye bye.